Hi guys, welcome one all. I Anurag on behalf of the online study platform English Plus welcome one and all. Dear parent, in the earlier videos we have gone through the number that is noun. लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ था कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर को कैसे बनाया जाए। हम उसी को आगे रखते हैं कि पिछले वाले वीडियो में हमने देखा हुआ था कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे बनाया जाए। हमने सिंपल सा ट्रिक अपनाया था कि वाक्य शब्द के अंत में, नाउन के अंत में एस ऐड कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे, डबल एस ऐड कर देंगे, या ई एफ या एफ ई को हमने चेंज किया, उसको चेंज कर दिया वी ई एस में। तो इस तरह से हमने सिंपल से नियम पढ़े। आज हम देखते हैं कि अगर कोई कंपाउंड नाउन हो, क्या हो, जैसे कोई कंपाउंड नाउन हो, तो कंपाउंड नाउन का हम लोग प्लूरल कैसे बना पाएंगे। तो कंपाउंड नाउन का जब बनाना होता है प्लूरल, तो ऐसे स्थान पे कंपाउंड नाउन जो होता है उसमें हम एस ऐड कर देते हैं। किस में एस ऐड करते हैं? जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, जो मुख्य वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है, उसके लास्ट में हम लोग एस ऐड कर देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाता है प्लूरल नंबर। जैसे कमांडर इन चीफ एक वर्ड है, तो कमांडर इन चीफ में जो प्रिंसिपल वर्ड है वो आपका है कमांडर। तो हमने कमांडर वर्ड में एस ऐड कर दिया, हमको मिल गया कमांडर्स इन चीफ। उसी प्रकार से अगर वर्ड मिलता है आपको कोट ऑफ मेल, तो कोट ऑफ मेल का मतलब होता है कवच। कवच से आप क्या समझेंगे? जैसे हम लोग ने एक शब्द सुना हुआ है बुलेट प्रूफ जैकेट। तो बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे एक तरह से रक्षा कवच होता है, गोली से हमें बचाता है, बुलेट से हमें बचाता है। उसी प्रकार से कोट ऑफ मेल जो होता है यह भी एक कवच ही होता है। तो कोट ऑफ मेल में कोट जो होता है वो प्रिंसिपल वर्ड है, हमने कोट में एस ऐड कर दिया, हो गया कोट्स ऑफ मेल। उसी प्रकार से सन इन लॉ दामाद होता है, इसका हो जाएगा सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ का बन जाएगा डॉटर्स इन लॉ। स्टेपसन्स, देखिए ध्यान रखिएगा, स्टेप लिखा हुआ है, ये स्टेप सन है। स्टेप डॉटर है तो इसमें स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। मैंने आपसे इतना ही कहा है, जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है, हम उसी के लास्ट में एस लगाते हैं। तो स्टेप और सन, इन दोनों में जो मेन वर्ड है वो आपका सन है, इसलिए सन के लास्ट में हम लोग लगाएंगे। स्टेप डॉटर में डॉटर जो है वो आपका मेन वर्ड है, इसलिए डॉटर के लास्ट में हम लोग एस लगाते हैं, हो गया आपका स्टेप डॉटर। मेड सर्वेंट का हो जाता है मेड सर्वेंट। डियर पेरेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये एक क्वेश्चन है, वो है मैन सर्वेंट। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये एग्ज़ाम में कई बार पुटअप किया जा चुका है कि मैन सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा। इवन दो कम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी में एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि मैन सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा। डियर एस्पायरेंट, हम में से कई एस्पायरेंट ने इसको गलत किया है। याद रखिए, इसमें मैन और सर्वेंट दोनों के दोनों वाले पार्ट का हम बनाएंगे प्लूरल। मैन का बन जाएगा मैन और सर्वेंट का बन जाएगा सर्वेंट्स। इसलिए याद रखिएगा, मैन सर्वेंट का प्लूरल जो होता है वह मैन सर्वेंट्स होता है। उसी प्रकार से पासर्स बाई का हो जाता है पासर्स बाई। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंसिपल वर्ड में ऐड किया हुआ है। लुकर ऑन, लुकर ऑन का मतलब दर्शक होता है, तो हो जाएगा लुकर्स ऑन। मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार जो होता है इसका हो जाता है मैन ऑफ वार। अच्छा, मैन ऑफ वार का क्या मतलब होता है? मैन ऑफ वार के हम लोग अर्थ निकालते हैं, जंगी जहाज या युद्धपोत जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैन ऑफ वार। कभी कभार इससे अभिप्राय हम लोग सिपाही या सैनिक से भी लगा लेते हैं। डियर पेरेंट, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो मूल रूप से अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं। जैसे आपको वर्ड मिल सकता है स्पूनफुल्स और हैंडफुल्स। स्पूनफुल और हैंडफुल जो होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे तो स्पूनफुल्स और हैंडफुल ये एक तरह से एक वर्ड रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, एक वर्ड के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्पूनफुल्स और हैंडफुल बोलते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसे भी वर्ड हैं, जैसे कह दिया जाए ब्राह्मण या बोल देते हैं मुसलमान, अगर कह दिया जाए ब्राह्मण या कह दिया जाए मुसलमान, याद रखिएगा ब्राह्मण और मुसलमान में दो शब्द नहीं हैं। मुसल और मान ये दोनों अलग शब्द नहीं हैं। ब्राह्मण में ब्राह्म और
अन या ब्रह और मन ये दोनों अलग अलग शब्द नहीं हैं। अगर अलग अलग शब्द होते तो हम लोग ब्राह्मण का बना देते, ब्राह्मण कर देते, लेकिन ये दोनों शब्द अलग अलग नहीं हैं। इसलिए जब इनका बनाएंगे प्लूरल तो हम लोग क्या कहेंगे, ब्राह्मण वर्ड में बाद में एस ऐड कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम वाले वर्ड में भी हम लोग लास्ट में एस ऐड करके प्लूरल नाउन बनाते हैं। ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो फॉरेन लैंग्वेज से लिए गए हैं। डायरेक्टली वो इंग्लिश के नहीं हैं, इंग्लिश ओरिजिन के नहीं हैं, बल्कि वो लैटिन के हैं अथवा ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो उनका जब हम लोग बनाते हैं प्लूरल तो उनके प्लूरल बनाने के तरीके थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं, जो प्रीवियस में बताए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे एक वर्ड आपको मिल सकता है इरेटम। इरेटम वर्ड जो दिया गया है, आप इसका जब बनाना शुरू करेंगे तो ये बन जाएगा इरेटा। इरेटम का मतलब होता है भूल या मिस्टेक हम लोग कहते हैं। तो अरेटम, अरेटम का मतलब होता है भूल होता है, इसका बनता है प्लूरल एरेटा बनता है। फार्मूला सभी लोग जानते हैं, मैथ्स में सभी लोग पढ़ते हैं, फार्मूला सिंगुलर होता है और प्लूरल, ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर है। तो फार्मूला का बन जाता है फार्मूले या फार्मूलाज हो जाता है, ये बनता है आपका प्लूरल नाउन। उसी प्रकार से इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब सूची होता है और इसका बनता है प्लूरल इंडिसेस बन जाएगा। अगर मेमोरेंडम लिखा होता है तो उसका बन जाता है मेमोरेंडा बन जाएगा। अगर रेडियस वर्ड होता है सभी लोग जानते हैं रेडियाई होता है। और टर्मिनस, टर्मिनस का मतलब होता है अंतिम स्टेशन। तो टर्मिनस का मतलब हुआ अंतिम स्टेशन होता है, इसका बनाएंगे हो जाएगा टर्मिनी या टर्मिन्यूसस। ये आपके वर्ड बन सकते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो ये तो लैटिन वर्ड थे, अब कुछ वर्ड आपको ग्रीक के भी मिल सकते हैं। ग्रीक वर्ड में जैसे एक्सिस मिल गया, इनके लिए कोई रूल फॉलो नहीं होता है। तो एक्सिस का क्या होता है, एक्सिस हो जाएगा, पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट होता है, तो लास्ट में SIS के स्थान पर SES हो जाएगा। क्राइसिस के स्थान पर क्राइसिस हो जाएगा। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, तो हाइपोथेसिस के हो जाएगा, हाइपोथेसिस हो जाएगा। उसमें केवल हम लोग SIS के स्थान पर SES को यूज कर देते हैं। उसी प्रकार से बेसिस वर्ड का हो जाता है बेसिस। फेनोमेनन का मतलब होता है घटना, फेनोमेनन का मतलब होता है घटना और इसका हो जाता है फेनोमेना। एनालिसिस का एनालिसिस हो गया। क्राइटेरियन का हो जाएगा क्राइटेरिया। कभी कभार जब वैकेंसी आती है उसमें पूछते हैं भाई वैकेंसी में सिलेक्शन की क्या क्राइटेरिया है, प्रोसीजर क्या है। अभी हमने पढ़ा रोमन पढ़ा या लैटिन पढ़ा, आपने लैटिन पढ़ा, ग्रीक पढ़ा। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो इटालियन ओरिजिन से लिए गए हैं। इसे बहुत ही फेमस वर्ड है, वह है आपका है बैंडिट। बैंडिट जो है इसका मतलब डाकू होता है। भारतीय इतिहास में, भारतीय फिल्म जगत में डाकू शब्द का तो बड़ा उल्लेख है। क्या आप में से कोई हमें बता सकता है कि बैंडिट क्वीन के डायरेक्टर कौन थे? जो हमारे बंधु जो एस्पायरेंट SSC CGL की तैयारी करते हैं, जो बंधु TGT PGT की तैयारी करते हैं, इन सब के से अलग एक और भी एग्ज़ाम होता है, वह एग्ज़ाम होता है सीटेट का। सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है कि बैंडिट क्वीन जो है इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? हु वाज द डायरेक्टर ऑफ बैंडिट क्वीन? कमेंट सेक्शन में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि बैंडिट क्वीन जो मूवी आई थी इसके डायरेक्टर कौन थे। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो फ्रेंच ओरिजिन से भी हैं, जैसे मैडम। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपको कहा जाए MADAM मैडम, तो मैडम का मतलब हो जाता है कोई भी देश की मैडम। किसी भी महिला को आप मैडम बोल देते हैं, लेकिन अगर मैडम की स्पेलिंग में लास्ट में ई वर्ड आ जाए, ई लेटर आ जाए, तो आप उसको मैडम कहेंगे, लेकिन वो मैडम केवल होगा फ्रेंच मूल की लेडी के लिए। अगर कोई महिला फ्रांस की है तो उसको आप बोलेंगे मैडम MADAME, लेकिन और किसी अन्य देश की है उसको बोलेंगे मैडम, उसमें ई नहीं रहेगा। और इसका हो जाता है मिस्टेम हो जाएगा। एक और भी वर्ड मिल सकता है आपको, जो वर्ड आपको बहुत ही कंफ्यूज कर सकता है। किस लिए कर सकता है? उच्चारण में कर सकता है। प्रोनाउंसिएशन में एक वर्ड आपको मिल जाएगा, संभवतः कुछ हमारे
एस्पायरेंट इसको बोल सकते हैं मॉन्सियर, लेकिन ये मॉन्सियर नहीं है, ये मॉशियर है। वर्ड क्या है? मशियर। तो मशियर का हो जाता है मशियर्स। अच्छा ठीक, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। मशियर क्या होता है? जिससे हम लोग किसी को सम्मान देते हैं तो बोलते हैं श्रीमान जी, महोदय जी। उसी प्रकार से फ्रेंच में क्या है, जब किसी को सम्मान दिया गया, हाई रैंक का ऑफिसर है, उसको बोलते हैं मॉशियर। ठीक उसी प्रकार से हेब्रू लैंग्वेज से भी कुछ वर्ड मिलते हैं, जैसे मिलता है शेरफ। अब शेरफ का वर्ड मतलब क्या होता है? शेरफ मतलब होता है दैवीय पुरुष या उच्च कोटि का देवदूत। शेरफ का मतलब होता है, शेरफ का मतलब हो गया उच्च कोटि का। शेरफ का मतलब उच्च कोटि का हो सकता है कोई देवदूत हो, या हम लोग एंजिल ही मानते हैं। इसका हो जाता है सेरबिम और सेरफ्स हो जाता है। अगला है, आपको हो सकता है सेरफ मिल जाए, तो सेरफ का मतलब होता है दैवी पुरुष। इसको हम लोग मान लेते हैं उच्च कोटि का देवदूत। देखिए यहाँ पर शेरफ और सेरफ दोनों में अलग अलग देखिएगा। एक का पहले का मतलब हम लोग देवदूत मानते हैं, लेकिन दूसरे वाले का मतलब मानते हैं उच्च कोटि का देवदूत। अब याद रखिएगा, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर तो ठीक है, लेकिन अगर उनका बना दिया जाए प्लूरल तो उसके एक से अधिक अर्थ हो जाते हैं। जैसे ब्रदर है, अगर ब्रदर का बनाएंगे प्लूरल तो हो जाता है ब्रदर्स। लेकिन ब्रदर्स मतलब क्या होता है? एक ही माता पिता की जो संतान होती हैं, हम उनको बोलते हैं ब्रदर्स। लेकिन जब ब्रदर का दूसरा वाला बनता है प्लूरल, उसको बोलते हैं ब्रेदरन। ब्रेदरन का मतलब होता है भाई बंधु। मतलब एक समाज है, एक सोसाइटी है, एक कम्युनिटी है, उसमें जितने भी आपके लोग हैं जिनको आप भैया भैया करके बुलाते हैं, वो सभी के सभी हो गए आपके भाई बंधु हो गए। उसको बोलते हैं ब्रेदरन। मतलब ब्रदर के दो बन गए आपको प्लूरल, एक हो गया ब्रदर्स और दूसरा आपका हो गया ब्रेदरन। अगर एक वर्ड मिल जाए आपको क्लॉथ, तो क्लॉथ के भी दो बनते हैं प्लूरल। जब क्लॉथ में केवल एस लगाया जाए तो हो जाता है क्लॉथ। तो इसका मतलब होता है बिना सिले हुए कपड़े, अनस्टिच्ड क्लॉथ। जैसे आप दुकान पर जाते हैं, दुकान से कपड़े अपने पैंट्स के लिए, शर्ट के लिए, सूट सलवार के लिए खरीदते हैं, तो वो कपड़े क्या होता है, उस थान में से निकाल के दे देता है। उस कपड़े को आप जाते हैं टेलर के यहाँ सिलवाने के लिए, तो बिना सिले हुए जो कपड़े होते हैं उनको क्लॉथ्स बोलते हैं। लेकिन अगर लिख दिया जाता है CLOTHES, उसमें जुड़ जाएगा ES जुड़ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सिले हुए कपड़े। ये आपको समझ में आ रहा होगा। और डाई का मतलब जानते हैं, ये इसका बनाएंगे प्लूरल हो जाएगा डाइस हो जाएगा, इसका मतलब स्टाम्प्स ऑफ कॉइनिंग होता है या डाइस होता है। तो डाइस जब होता है, इसका एक होता है, आप लोग लूडो का गेम खेलते हैं लूडो वाला, तो वहाँ पर आपको डाइस मिलता है। और एक शब्द और मिल सकता है आपको इंडेक्स। तो इंडेक्स का होता है इंडेक्सेस, या जब कोई आप बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत में वहाँ पर होता है क्रमणिका होता है या सूची होती है, उसको बोलते हैं इंडेक्सेस। लेकिन जब इसका अर्थ हो जाता है इंडिसेस, जब इसका अर्थ हो जाता है इंडिसेस हो जाता है, तो इसका यूज किया जाता है कहाँ पर? अलजेब्रा में। हम लोग मैथ्स में इसका यूज करते हैं इंडिसेस का। तो इंडिसेस क्या है? इंडिसेस का यूज किया जाता है मैथ्स में। लेकिन इंडेक्स क्या होता है? प्रत्येक किताब के प्रारंभ में दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक वर्ड मिलता है आपको पेन्नी। जैसे भारत में हम लोग बोलते हैं पैसा, रुपया और पैसा बोलते हैं, वैसे ये ब्रिटिश टर्म है आपका है पेन्नी होता है। एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, अ पेन्नी सेव्ड इज अ पेन्नी गॉड। मतलब एक एक पैसा आप बचाएंगे, ढेर सारा पैसा हो जाएगा। तो वो पेन्नी है जिसको हम लोग पैसा बोलते हैं। इसका जब अर्थ हो जाता है पेन्नीज हो जाता है प्लूरल, तो इसका मतलब कॉइन से निकालते हैं। लेकिन जब पेंस हो जाता है, ये भी इंग्लैंड की एक मुद्रा है, इंग्लैंड की ही मुद्रा है, यूके की मुद्रा है, लेकिन ये तब उस समय दिखाता है अमाउंट। जब इसका पेन्नी का जब बन जाता है पेंस, तो वो दिखाता है केवल अमाउंट को शो करता है। तो एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि सिंगुलर में एक अर्थ होता है, लेकिन प्लूरल में दो दो अर्थ हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं कि जिनके सिंगुलर में दो अर्थ होते हैं, लेकिन प्लूरल में केवल एक अर्थ होते हैं। कुछ शब्द जैसे लाइट हो गया, लाइट का मतलब प्रकाश होता है, सब जानते हैं। तो एक अर्थ इसका हो जाता है रेडियंस और दूसरा अर्थ हो जाता है लैम्प। लेकिन लाइट का मतलब केवल लैम्प्स होता है। पीपल, पीपल का मतलब लोग होता है,
लेकिन एक बात याद रखिए, जब वर्ड पीपल का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में होता है तो उसका मतलब होता है नेशन, एक राष्ट्र होता है। लेकिन जब पीपल का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है तो उसको बोलते हैं मैन एंड वुमन। लेकिन पीपल्स का मतलब केवल एक ही होता है, नेशंस होता है। पाउडर का मतलब डस्ट भी हो सकता है, और पाउडर का मतलब जो दवा जब बनाते हैं तो वहाँ पर जो डस्ट प्राप्त होती है उसमें जो पाउडर बनाते कहते हैं घिस करके या पीस करके बनाते हैं, वो भी पाउडर होता है, तो एक मेडिसिन में हो गया। लेकिन जब पाउडर्स वर्ड का यूज होता है उसका मतलब होता है कि मेडिसिन का जो डोज, दवाई की जो डोज होती है वो आपका पाउडर्स होता है। प्रैक्टिस का मतलब हैबिट होता है, या जो किसी का प्रोफेशन होता है, जो प्रोफेशन में लगा होता है वहाँ भी प्रैक्टिस वर्ड यूज करते हैं। लेकिन प्रैक्टिसेस का मतलब केवल और केवल होती है आदतें, दैट इज हैबिट्स। तो आप सभी को ये बात कंफर्म हो रही होगी कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके दो अर्थ होते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके एक ही अर्थ होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जब सिंगुलर होते हैं तो उनके एक ही मीनिंग होती है। जब सिंगुलर होते हैं तो केवल एक ही मीनिंग होती है, लेकिन जब वो प्लूरल हो जाएंगे, प्लूरल, तो प्लूरल पे उनके दो मीनिंग होते हैं। ये भी याद रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कलर का मतलब ह्यू होता है, मतलब वो भी कलर ही है। लेकिन जब कलर्स हो जाता है उसका मतलब रंग होता ही है, लेकिन जो रेजिमेंट का जो फ्लैग होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं कलर्स। और रेजिमेंट के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। कस्टम का मतलब हैबिट होता है, लेकिन कस्टम्स का मतलब हो जाता है हैबिट्स के साथ साथ ड्यूटीज लेविड ऑन इम्पोर्ट्स। अच्छा, ये क्या होता है? आप में से कुछ भाई बंद या आपके यहाँ के आसपास के पड़ोस के जिसमें वीडियो कुछ लोग देख रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसे भी भाई बंद उसमें हो कि जो तैयारी कर रहे हो एसएससी की। तो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनमें से एक विभाग होता है कस्टम डिपार्टमेंट। आप सभी ने सुना होगा, एक होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक होता है कस्टम डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा जो इम्पोर्ट शुल्क लगाया जाता है उसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कस्टम्स। इफेक्ट का मतलब रिजल्ट होता है, लेकिन इफेक्ट्स का मतलब रिजल्ट के साथ साथ प्रॉपर्टी भी होता है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा। मैनर का मतलब मेथड होता है, लेकिन मैनर्स का मतलब मेथड के साथ साथ करेक्ट बिहेवियर होता है। क्योंकि कभी कभार लोग कहते हैं यार आपको तो मैनर ही नहीं है, किसी से कैसे बात किया जाए, वही आपका है मैनर्स वर्ड होता है वो। मोरल का मतलब होता है एक नैतिक पाठ होता है, लेकिन मोरल का मतलब होता है, मोरल्स का मतलब हो गया नैतिक पाठ के साथ साथ आपका व्यवहार जो है, आचरण व्यवहार। नंबर का मतलब क्वांटिटी होता है, संख्या होती है, लेकिन नंबर्स का जब होता है उसका मतलब क्वांटिटी के साथ साथ होता है काव्य भी हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्स कहते हैं। पेन का मतलब सफरिंग होता है, सभी जानते हैं, लेकिन पेन्स का मतलब सफरिंग के साथ साथ एक्सर्शन भी होता है। एक्सर्शन का मतलब होता है तनाव होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है प्रेमिस। देखो, प्रेमिस का मतलब होता है प्रपोजिशन होता है। प्रेमिस का मतलब प्रस्तावना या प्रतिज्ञा होती है, जबकि प्रपोजिशन का मतलब होता है प्रस्ताव होता है। लेकिन जब प्रीमाइसेस लिखा जाता है तो प्रीमाइसेस का मतलब आप ध्यान रखिएगा, प्रीमाइसेस कहीं उससे अधिक व्यापक शब्द होता है। प्रीमाइसेस का मतलब, देखो प्रीमाइसेस के दो मतलब हो जाएंगे, एक तो आपका प्रपोजिशंस होता है और साथ में जो बिल्डिंग होती है। जैसे कोई विद्यालय है, हम लोग कहते हैं विद्यालय के प्रांगण में, तो वही प्रांगण वर्ग जो होता है उसको बोलते हैं प्रीमाइसेस। मतलब विद्यालय का जो जमीन है और आसपास का जमीन है जहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमाइसेस, पूरे बिल्डिंग को मिला करके। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, तो क्वार्टर का मतलब एक चौथाई तो होता ही है, लेकिन क्वार्टर्स का मतलब लॉजिंग भी होता है। कहते नहीं है कि हम नौकरी पा गए हैं और हम कहाँ पर हैं इस समय, क्वार्टर में रहते हैं, तो वो भी एक क्वार्टर होता है, वो क्वार्टर्स बोलते हैं उसको हम लोग। स्पेक्टेकल का मतलब साइट होता है, लेकिन स्पेक्टेकल्स का मतलब साइट्स के साथ साथ आपको चश्मा लगाते हैं उसको ही बोलते हैं स्पेक्टेकल्स ही। लेटर का मतलब पत्र होता है, सब जानते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिंगुलर नंबर जब होता है तो लेटर का मतलब अक्षर भी होता है। अल्फ़ाबेट जो होते हैं ना, जो वर्णमाला होता है वो भी होता है, और इसके साथ साथ एक होता है काव्य पत्र होता है, एक ऐसा पत्र जो काव्य की भाषा में लिखा जाए। गाना गा गा के पूरा पत्र लिख रहे हैं, भैया को बुलाना है कब आएंगे, पत्र लिख दें भैया आप कब आएंगे, ऐसे कुछ उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। लेटर्स का मतलब होता है अल्फ़ाबेट, सभी जानते हैं, मैंने कहा इप्सल तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब लिटरेचर और साहित्य भी होता है।
ग्राउंड का मतलब अर्थ होता है, साथ साथ रीजन भी होता है। कहते नहीं आप किस ग्राउंड पर कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ, इस तरह से आप कह सकते हैं ग्राउंड में। लेकिन ग्राउंड्स का मतलब होता है जो घर के आसपास की ज़मीन है उसको आप ग्राउंड्स बोलते हैं, या रीजन बोल सकते हैं, या आप उसको ड्रैक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ड्रैक्स। ड्रैक्स का मतलब होता है तलछट, या कह सकते हैं मैल, जो कुछ नीचे पेदी में बच जाता है उसको हम लोग ड्रैक्स बोल देते हैं। डियर स्टूडेंट, एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, इससे अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो डिफरेंट मीनिंग रखते हैं। सिंगुलर में कुछ और मीनिंग होता है और प्लूरल में कुछ और ही होता है। सिंगुलर में जैसे एडवाइस आ गया, इसका मतलब सलाह होता है, और एडवाइसेस का मतलब हो जाता है इंफॉर्मेशन। केवल हमने उसमें एस लगाया है, सिंगुलर से बनाया है प्लूरल और अर्थ वहाँ पर चेंज हो गया है। एयर का मतलब एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन एयर्स का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ईयर्स का मतलब होता है कि सेखी बघाड़ना या दिखावे वाले व्यवहार करना, बढ़ चढ़ के अपने आप को घमंडी के रूप में प्रदर्शित करना, जिससे आपको बहुत कुछ आता हो। और गुड का मतलब सब जानते हैं, बहुत अच्छा होता है, लेकिन गुड्स का मतलब होता है सामान। गुड का मतलब अच्छा होता है, लेकिन गुड्स का मतलब होता है सामान। कंपास का मतलब सभी जानते हैं, एक्सटेंट और रेंज होता है। लेकिन कंपासेस का मतलब आप ध्यान रखिएगा, जब आप अलजेब्रा पढ़ते हैं या जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर गोला बनाने के लिए आप कंपासेस का यूज करते हैं। कहते हैं ना 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाइए, इस तरह से कहते हैं, तो वहाँ आप कंपासेस का यूज करते हैं। या कंपास होता है, एक होता है प्रोटेक्टर होता है, याद रखिए चांदा होता है, गोला और उसमें गोला प्रकार होता है, पेंसिल होता है, रबड़ होता है, आप लोग शॉर्पनर कटर बोलते हैं, ये सब तो वहाँ पर कंपासेस यूज करते हैं। ये रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान होता है, लेकिन रेस्पेक्ट का मतलब कॉम्प्लीमेंट या प्रशंसा। किसी ने कर दिया कोई अच्छा काम, अरे बहुत अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा किया, तो आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फिजिक्स का मतलब मेडिसिन होता है, और फिजिक्स का मतलब आप सभी जानते हैं, यह एक प्रकार की ब्रांच ऑफ लर्निंग है। आयरन का मतलब एक तरह से धातु होती है, लेकिन जब भी कह दिया जाए आयरन, लोहे को नहीं कहेंगे, अब आयरन्स कह देते हैं, इसका मतलब बेड़िया हो जाता है। जब फोर्स कहेंगे मतलब ताकत, लेकिन जब फोर्सेज वर्ड यूज करेंगे उसका मतलब हो जाएगा सेना हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं आर्म्ड फोर्सेज, अभी सेना की भर्ती जब आती है तो हम लोग बोलते हैं आर्मी की भर्ती आई है, सीधे हम लोग यही बोलते हैं, वही आपका फोर्सेज होता है। देखिए कुछ ऐसे भी लेटर होते हैं जिनका जब बनाते हैं प्लूरल, जैसे कोई आपको दिया गया नंबर, आपको लिख दिया 5 दिया गया नंबर, तो उस 5 का बनाना है प्लूरल, तो आप 5 में एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, अपने आप बन जाएगा प्लूरल। या बना देते हैं 4 2s बना देते हैं, इसका मतलब हो जाता है 2 में आप एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर दीजिए, इस तरह से। या मान लेते हैं कि कई मैडम लोग बैठी हैं और सभी के सभी का नाम जो सर नेम है वो स्मिथ है, तो स्मिथ सर नेम होने पर क्या कह देंगे, आप एक बार में सबको बुलाना चाहते हैं, सबको आप एड्रेस करना चाहते हैं, तो बोल दीजिए मिस स्मिथ। इसका मतलब हो गया जितनी लोग हैं सभी के सभी स्मिथ हैं, जितने लोग वर्मा हैं तो वहाँ पर आप एस लगा दिया आपने, बस ऐसा बन जाएगा आपका। याद रखिएगा कि कुछ ऐसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं जो कभी प्लूरल में होते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे होप आशा करना, चैरिटी है, लव प्रेम है, काइंडनेस दयालुता है, इनके प्लूरल तो होते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन जब इनका प्लूरल होता है, याद रखिए काउंटेबल भी बनाते हैं, तो इनके नंबर जो नेम होते हैं, जो मीनिंग होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। जैसे प्रोवोकेशन होता है, प्रोवोकेशन का मतलब उत्तेजना हो जाता है। अब प्रोवोकेशन हमने बनाया तो क्या हो जाएगा, तो प्रोवोकेशन के कारण होते हैं, हमने उसको चेंज कर दिया। काइंडनेस अगर है, सभी लोग जानते हैं काइंडनेस जो होता है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब हमने कर दिया काइंडनेसेस कर दिया, इसका मतलब काइंडनेस नहीं होगा, इसका मतलब हो गया एक्ट्स ऑफ काइंडनेसेस हो गया, दयालुता के कार्य हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए जो मेटल्स होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, चाहे वो कॉपर हो, आयरन हो, टिन हो या वुड लकड़ी हो, जो जितने मेटल्स होते हैं, मेटल देखिए कॉपर है, मेटल है, कॉपर आयरन टिन जो हैं, ये सभी जो सब्सटेंसेज हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन जब इनको हम बनाते हैं, इनका बनाते हैं प्लूरल, तो इनके प्लूरल बनाने पर इनका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे
कॉपर है। कॉपर का मतलब एक धातु होता है, लेकिन जब कह देते हैं कॉपर्स, इसका मतलब हो जाता है कॉपर के सिक्के। जब हम बोलते हैं आयरन, तो आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन आयरन्स बोल देते हैं, इसका मतलब हो जाता है बेड़ियाँ, आयरन की बनी हुई जो बेड़ियाँ होती हैं। जब कहते हैं टिन, तो टिन तो एक धातु होता है, लेकिन जब कहते हैं टिन्स बोल देते हैं हम लोग, तो टिन्स बोलने पर क्या होता है, वहाँ पर अर्थ चेंज हो जाता है, उसका मतलब होता है टिन के बने हुए जो कनस्तर होते हैं। जब हम कहते हैं वुड, वुड का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन जब बोल देते हैं वुड्स, तो वुड्स का मतलब हो जाता है फॉरेस्ट, मतलब जंगल हो जाएगा। तो वुड का मतलब लकड़ी है, लेकिन वुड्स का मतलब क्या हो गया, फॉरेस्ट या जंगल हो गया। डियर पेरेंट, आपने देखा कि अभी कि हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो पाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि बैंडिट क्वीन जो मूवी आई थी, इसके डायरेक्टर कौन थे। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही पुटअप किया था। आप सभी इस तरह से वीडियो पर देखते रहिए। आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं।